हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आज अपन एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो कि बीएससी 2018 में पूछी भी हुई है। देखते ही गाइज इस थ्योरम का प्रूफ अपन। तो सबसे पहले थ्योरम क्या बोल रही है, देखिए। सो दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन अ ग्रुप जी डिफाइंड बाय ए कॉन्ग्रुएंट बी। देखिए इसको क्या बोलते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट बी mod H if and only if A B इनवर्स बिलोंग करे H में is an equivalence relation where H is a subgroup of G। अब देखिएगा ये क्वेश्चन अपन को क्या बोला, अपन को एक तो क्या डिफाइन करना है, A कॉन्ग्रुएंट B mod H, इसको अपन को डिफाइन करना है। ये कब होगा, जब ए बी का इनवर्स बिलोंग करे एच में। ओके, एंड इधर एक कंडीशन दिखी हुई है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है गाइज, ये लिखा हुआ है एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये देखिए, ये तो लिखा हुआ है एच क्या है, सब ग्रुप है। अब गाइज इधर जो ये कंडीशन है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस क्वेश्चन में। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें गाइस 3 रिलेशन होते हैं। रिफ्लेक्सिव, एंड सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव। ओके गाइज, इन रिलेशन को भी अपन अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले गाइज ये देखिए आप कि ये जो अपन को कंडीशन दी हुई है ना, एक सेकेंड, ये जो अपन को क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, इसे लिखा कैसे गया है, अगर आप ये समझ गए तो अपना ये क्वेश्चन 50% कवर है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए बी mod H, जहां पर कब होगा, ए बी का इनवर्स बिलोंग टू H। देखिए जैसे आया कैसे, ये इधर ए को लिखा एंड बी के इनवर्स को साथ में लिखा एंड बिलोंग टू का साइन एंड इस H को साथ में लिखा। ओके गाइज, ऐसे अगर मान लो ये ऐसे हो, C कॉन्ग्रुएंट D mod H, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे। देखिए पहले C को लिखना है, फिर इसके इनवर्स को लिखना है D इनवर्स, फिर बिलोंग टू लिखना है और फिर H को लिखना है। ओके गाइज, ऐसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हो E कॉन्ग्रुएंट C mod H। अब इसको कैसे लिखेंगे गाइज, पहले देखिए E को लिखेंगे, फिर C के इनवर्स को लिखेंगे, C इनवर्स, एंड फिर बिलोंग टू का साइन आएगा एंड फिर आएगा अपना H। ठीक है गाइज, तो ऐसे इनको लिखते हैं। एंड अगर उल्टा दिया हुआ हो, जैसे कि ये दिया हुआ हो ए बी इनवर्स बिलोंग टू H, तो इसको यानी कि इसको अगेन ऐसे कैसे लिखते हैं, देखिए इसको कैसे लिखना है, ए लिखेंगे, ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंट साइन, फिर बी इनवर्स है तो अपन इधर डायरेक्ट बी लिखेंगे, इधर बिलोंग टू का साइन है तो इधर क्या लिखेंगे, मोड, और इधर क्या लिखेंगे, H। ठीक है गाइज, ये अपन मैं क्यों बता रही हूँ, अपन इसका यूज करेंगे कि इसको लिखते कैसे है। ऐसे ये भी अपन इसको देखते हैं एक और लास्ट, ई सी इनवर्स बिलोंग टू H, इसको अगेन ऐसे कैसे लिखते हैं, पहले देखिए C को लिखना, E को लिखना है, फिर इधर C इनवर्स है तो इधर पहले कॉन्ग्रुएंट और C इनवर्स नहीं लिखना, इधर सिर्फ आएगा C एंड बिलोंग टू का साइन है मतलब मोड और H अपना H, ऐसे कैसे। ओके गाइज, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, आप समझ गए होंगे कि ये कैसे लिखा हुआ है। अगर ये अपन कंडीशन दी हुई है तो ऐसे कैसे लिखना है, और ये दिया हुआ है तो इसको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, अभी अपन
एग्जाम में इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है अपन देखते हैं अभी। सो गाइज इधर मैंने लिखा इसका प्रूफ में देखिए जो अपन को गिवन है मैंने वही लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, सो देयर द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन अ ग्रुप जी, यानी कि जी वी अ ग्रुप, ये कोई ग्रुप है, बाई ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एच। तो यही मैंने लिखा, डिफाइन क्या करना है अपन को, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एच। इफ एंड ओनली कब होगा ये, जब ए बी इनवर्स बिलोंग करे एच में, यानी कि ये कब होगा, ए बी इनवर्स बिलोंग करे एच में। इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन इसका मतलब क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके अंदर ये 3 कंडीशन है और गाइज अपन इसको ही 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। और आगे लिखा है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। अब देखिएगा सच दैट फॉर ए बी सी बिलोंग करे जी में, अगर ए बी सी नंबर बी में बिलोंग जी में बिलोंग करे तब अपना देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होगा। अब अपन को गिवन क्या है क्वेश्चन में, अपन को क्वेश्चन में गिवन है ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एच। अब इसको गाइज मैं रिफ्लेक्टिव में कैसे लिखूंगी, जैसे कि ए तो इधर बी की जगह पर क्या आएगा, ए, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टिव का मतलब, यानी इधर क्या आएगा ए कॉन्ग्रुएंट बी, बी की जगह पर आएगा ए मोड एच। ठीक है, अब सिमेट्री का मतलब क्या है, यानी कि अपन इसको दोनों तरफ से करके देखे तब भी सेम दिखना चाहिए, यानी कि ए कॉन्ग्रुएंट बी सिमेट्री के बी कॉन्ग्रुएंट ए के, यानी कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एच को मैं बी कॉन्ग्रुएंट ए मोड एच लिख सकती हूँ। ओके गाइज, और ट्रांजिटिव मतलब क्या है, ट्रांजिटिव का मतलब देखिए ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एच है एंड बी कॉन्ग्रुएंट सी मोड एच है, तब गाइज ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि ये बी और बी को छोड़कर ये ए, सो गाइज देखिए इसका ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि ये ए किसके साथ आएगा, सी के साथ में, यानी कि इस सिचुएशन में क्या आएगा, ए कॉन्ग्रुएंट सी मोड एच। इसको अपन प्रूव कर देते हैं तो वो अपना क्या होगा, ट्रांजिटिव। अपन 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, अब देखिएगा अपने क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट ए मोड एच। अपन को प्रूफ क्या करना है, ये कब होता है अपने जानते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स बिलोंग करे किसमें, एच में। ओके गाइज, अब आपको पता चला होगा मैं उधर क्यों बता रही थी कैसे लिखते हैं इसको। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने भी देखा, यानी कि अपन को ये कंडीशन क्या है, प्रूफ करनी है। तो मैंने सबसे पहले इसको ही कंसीडर कर लिया जो अपन को प्रूफ करना है। नाउ कंसीडर ए इनवर्स, और गाइज अपन जानते हैं ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के, इसलिए इधर मैंने लिखा ए इनवर्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी अपने बिलोंग करती है एच में, यानी कि अपने क्या आ गया, ए इनवर्स बिलोंग एच। तो गाइज अपन को ये वाला ही प्रूफ करना था, है ना, ये अपने आ गया। अब गाइज अपन जानते हैं इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट, और इधर ए इनवर्स है तो इधर आएगा ए एंड बिलोंग टू की जगह पर आएगा मोड एंड आएगा एच। ठीक है गाइज, अपन इसको लिखना सीखे थे। अब देखते हैं अपन गाइज, ये कंडीशन अपने आ गई, यानी कि अपने ए कॉन्ग्रुएंट ए मोड एच आ गया, यानी अपने रिफ्लेक्सिव ट्रू है, यानी कि देयरफॉर इट इज ए रिफ्लेक्सिव, ये अपना रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो चुका है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में गाइज अपन को क्या करना है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एच, इसको अपन को प्रूफ करना है बी कॉन्ग्रुएंट ए मोड एच के, यानी कि यही मैं सेम लिखा इधर। अब अपन को जो गिवन है, गिवन क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एच, और अपन को प्रूफ करना है ये वाली कंडीशन। सो देखिए गाइज, अब देखिए गाइज इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए एंड बी का इनवर्स एंड बिलोंग टू एंड एच, अपन ये लिखना सीखे थे अभी। एंड गाइज अब इधर ध्यान देना अपन को
कि अगर ना एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहती है, अगर ए बिलोंग टू एच है तब ए इनवर्स भी बिलोंग टू एच होगा। ठीक है, अब इधर क्या है, ये पूरा है ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, तो यानी कि इसका पूरे के ऊपर क्या आएगा, इनवर्स बिलोंग टू एच। ठीक है, इसकी तरह अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए गाइज, एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, यानी कि ए बी का इनवर्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले बी के ऊपर इनवर्स आता है, फिर इस ए के ऊपर इनवर्स आता है। ठीक है, तो वैसे इधर क्या हुआ, ए बी का इनवर्स एंड इसका होल इनवर्स है, तो ये इस इनवर्स को मैं अंदर लेके जाऊंगी तो पहले बी के ऊपर इनवर्स आएगा, यानी बी इनवर्स का इनवर्स, फिर ए के ऊपर इनवर्स एंड बिलोंग टू एच। अब देखिए गाइज, इधर एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या बोलती है, अगर किसी इनवर्स का इनवर्स है तो वो खुद ही एलिमेंट आ जाता है। तो इधर क्या होगा, बी इनवर्स का इनवर्स है तो इधर आया बी, ए इनवर्स अपना एज इट इज, बिलोंग टू का साइन एंड एच एज इट इज जैसे था वैसे लिख दिया। अब देखिएगा जिसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगेन बी एंड ए इनवर्स है तो कॉन्ग्रुएंट, और एक आएगा अपना एंड बिलोंग टू की जगह मोड और एच। अब आप देख सकते हो गाइज, अपन इसको लेके चले थे एंड अपने आ गया बी कॉन्ग्रुएंट ए मोड एच, यानी कि देयरफॉर इट इज ए सिमेट्रिक। अपने सिमेट्रिक भी यहाँ पे प्रूफ होती है। अब देखिए गाइज, अपन इन दोनों की हेल्प से इस कंडीशन को प्रूफ करेंगे, तो वो अपने क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अपना लास्ट रह गया है, इस लास्ट को भी अपन देख लेते हैं, ये क्या है, ट्रांजिटिव। ये अपन को दिया हुआ है, ट्रांजिटिव कब होता है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एच एंड बी कॉन्ग्रुएंट सी मोड एच ये किसके बराबर हो, ए कॉन्ग्रुएंट सी मोड एच। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपने ये दोनों है, इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एच, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं गाइज, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच एंड बी कॉन्ग्रुएंट सी मोड एच, इसको कैसे लिख सकती हूँ, बी सी इनवर्स बिलोंग टू एच। ओके गाइज, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको ऐसे अपन लिख सकते हैं। एंड अब देखिए गाइज, ए बी इनवर्स ये बिलोंग करता है एच को, पर ए सी इनवर्स बिलोंग करता है एच को, यानी कि ए बी इनवर्स एंड बी सी इनवर्स, ए बी इनवर्स और बी सी इनवर्स बिलोंग करते हैं एच को। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब गाइज, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर ब्रैकेट शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अब ये दो ब्रैकेट है ना, इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो ये इसके और इसके साथ में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ए बी इनवर्स और बी को मैं साथ में लिख सकती हूँ बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड सी इनवर्स अपना एज इट इज बिलोंग टू का साइन एंड एच। अब देखिएगा, ए एंड बी इनवर्स बी, ये अपने क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, तो ये अपना आइडेंटिटी हो जाएगा एंड आएगा क्या, सिर्फ सी इनवर्स बिलोंग टू एच। अब देखिएगा, इसको अगेन मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए लिखा, फिर सी इनवर्स है तो इधर मैंने सी लिखा एंड बिलोंग टू मोड और इधर आया एच। ठीक है, ये अपन ने लिखना सी का ही था। सो गाइज, अब अपन देखते हैं, इसको अपन प्रूफ कर दिया, ए कॉन्ग्रुएंट सी मोड एच विद द हेल्प ऑफ दिस। सो गाइज, अपने रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक तीनों प्रॉपर्टीज हो गई है, यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।